बड़े सदगृहस्थ संत हैं श्री जनक जी महाराज। और आज दौड़ पड़े महाराज जनक जी महाराज के द्वार पर। और जैसे ही जनक जी महाराज के द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से जाकर के कहा, द्वारपाल जाकर के अंदर गए और महाराज जनक से कहा कि वेदा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी महाराज कहने लगे, एक काम करो, 3 दिन और 3 रात्रि पर द्वार पर खड़े रहे। और जैसे 3 दिन और 3 रात्रि पूर्ण हो, सैनिकों को जाकर के आदेश दिया सैनिकों को कि जाओ देख करके आओ कैसी आवाकांति दिखाई पड़ती है। और सैनिक गए, जाकर के देखा और वापस आकर के लौट करके कहा महाराज जनक से, जो आवाकांति, जो चेहरे पर मुस्कुराहट प्रथम दिन थी वह आज भी है। और जनक जी महाराज ने कहा, जन जन में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। और साथ सम्मान उनको महाराज अंदर लाए गए और अंदर लाकर के अंतःपुर के दरवाजे पर बिठाया गया और हजारों लाखों अप्सराओं को बुलाया गया। और वह हजारों लाखों अप्सराएं आई और आकर के महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का आलिंगन करने लगे। 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हुए, लेकिन सुखदेव जी महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ही महाराज जनक जी आए और उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया, साष्टांग चरणों में लेट करके प्रणाम किया और कहा, मुझे क्षमा करना गुरुदेव, मैं क्या आपको वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो खुद वेदांत के साक्षात हस्ताक्षर हो। और महाराज ढिंढोरा पिटवा दिया गया। वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध पर विजय श्री प्राप्त कर लिया। और महाराज लौट करके आए हैं और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को एक कोपीन पहनाई और कोपीन पहना करके महाराज बिठाया गया और महाराज श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया गया। इधर महाराज सोनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, ये महाराज परीक्षित कौन है और इनको श्राप क्यों लगा, कैसे लगा। तो बड़ी प्यारी कथा सुनाई कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध समाप्त हुआ तो दुर्योधन अर्धमरण अवस्था में युद्ध भूमि पर लेटा हुआ है। इसके ऊपर हजारों लाखों चील गिद्ध कौवे मंडरा रहे हैं, कभी आए अपना पंच भौतिक शरीर छोड़े और इसके शरीर को हम नोच नोच करके खाए, लेकिन ये मरता नहीं है। इसका एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। और महाराज अश्वत्थामा आया और आकर के कहने लगा, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने। दुर्योधन कहने लगा, मित्र दुख इस बात का नहीं है मेरी ये दशा किसने की, दुख इस बात का है मेरी ये दशा जिनकी वजह से हुई उनका मैं बाल विवाह का नहीं कर सका। उन 5 भाइयों में से यदि एकाध ही मर जाता तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिलती। कहा, मित्र यदि आप मुझे सेनापति बना दें, तिलक कर दें तो मेरा आपका काम ये ऐसे ही कर दूं। बोले ठीक है। और महाराज तिलक किया। आज अश्वत्थामा इधर विजयश्री की रात्रि है। 5 पांडव कन्हैया के साथ उत्सव मनाने के लिए जाते हैं। इनके 5 पुत्र हैं। मैया द्रौपदी ने 5 पुत्रों को सुलाया और उत्सव मनाने के लिए चली। अश्वत्थामा आया आश्रम पर तो देखा महाराज 5 पुत्र सोए हुए हैं और सोते हुए 5 पुत्रों की गर्दन पर वार किया और उनके शीश को उठाया और एक पोटली में रखा और लेकर के आ गया और आकर के कहने लगा, देखो मित्र तुम एक की बात करते थे, मैं 5 पांडवों के शीश लेकर के आया। ये देखो ये भीम का शीश है। और जैसे ही दुर्योधन ने भीम को शीश को हाथ में लिया, ऐसे मसल दिया जैसे रुई का पिंड मसल दिया हो। और महाराज दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, अरे मित्र ये तुमने क्या किया, ये 5 पांडव नहीं है, ये तो 5 पांडवों के पुत्र हैं। तुमने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी जीवित नहीं छोड़ा। मित्र ये तुमने ठीक नहीं किया। इधर उत्सव मना करके जैसे आए और मैया द्रौपदी ने जैसे देखा जोर जोर से रुदन करने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अर्जुन ने प्रभु से कहा, केशव रथ को बाहर निकालो। और महाराज अर्जुन रथ पर सवार हुए, अश्वत्थामा के पीछे पीछे भागने लगे। अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन आज मुझे जीवित नहीं छोड़े। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया।
अर्जुन कहने लगे प्रभु ये क्या करता है, इसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया, अब मैं क्या करूं। भगवान कहने लगे कि अर्जुन घबराओ, कभी कभी कांटे को निकालने के लिए कांटे का सहारा लेना पड़ता है। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, एक काम करो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। और अर्जुन ने जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आए, आपस में टकराए और महाराज भस्म हो गए। और अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए, रस्सी से बांधा रथ के पहिए से, और जैसे लेकर के आए, मैया द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा को देखा, जोर जोर से रुदन करने लगी, छोड़ दो, अरे आपको पता नहीं ये आपके गुरु पुत्र हैं, और आपकी जो गुरु माँ है गौतमी, और जब उनको पता चलेगा कितना रुदन करेगी। अरे पुत्र के जाने का दुख क्या होता है, कोई भला मुझसे पूछे। जिसके 5 निरपराध बालकों की हत्या कर दी गई हो, उसका दुख क्या होता है। और ये तो आपकी गुरु माँ के इकलौते पुत्र हैं, छोड़ दो। युधिष्ठिर जी कहने लगे केशव आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भगवान कहने लगे ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण कभी वध करने योग्य नहीं है। लेकिन जो बालकों का अपराधी होता है, जो बालकों को मारता है, उसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं एक काम करो, मार भी दो, मारो भी मत, छोड़ भी दो और छोड़ो भी मत। युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो गए तो हो गया न्याय। कभी कहते हो मार दो, मारो भी मत, कभी कहते हो छोड़ दो, छोड़ो भी मत। भगवान कहते हैं क्या कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, 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 सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा, वेद प्रवीणा, ओ परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समो नहीं अधिमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और मेरा इसके मस्तिष्क में एक मणि थी, उस मणि को निकाला और मणि को छीन करके महाराज एक गधे पर बिठाया और काला मुंह कर करके गांव से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। इस अपमान को यह सह ना सका। इसको पता था अभिमन्यु की विधवा पत्नी है उत्तरा, जो कि गर्भवती है, और इसने आश्रम पर बैठी बैठी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। और जैसे ही उत्तरा ने देखा यह ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, तो जोर जोर से रुदन करने लगी, रोने लगी, और महाराज केशव के पास दौड़ करके गई, उनके चरणों से लिपट गई और लिपट करके कहने लगी पाही पाही महायोग देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो। आज भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है ना, वो मरना नहीं चाहिए। यदि उसको कुछ हो गया तो इन पांडवों के वंश में कोई भी पानी देने वाला जीवित नहीं बचेगा। भगवान कहते हैं बेटी बिल्कुल चिंता मत, अपने हृदय में, अपने मन में मातृत्व प्रेम जागृत करो। और महाराज उत्तरा ने जैसे ही मातृत्व प्रेम जागृत किया, प्रभु ने छोटा सा स्वरूप बनाया। एक रूप से प्रभु बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और महाराज
अपनी गदा को सुदर्शन चक्र बनाया और उस ब्रह्मास्त्र से महाराज उस बालक की रक्षा की। और जैसे ही उस बालक की रक्षा की, इस दृश्य को मैया कुंती ने देख लिया। और जैसे ही मैया कुंती ने देखा, मैया कुंती कहने लगी, प्रभु मैं सब कुछ जान गई। भगवान ने कहा, क्या जान गई? बोले, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, मैं सब कुछ समझ गई, आप साक्षात परमपिता परमात्मा हो। बोले, नहीं नहीं बुआ, क्या कहती, मैं तो आपके भाई के बेटा हूं, आप मेरी बुआ। मैया कुंती कहने लगी, हाथ जोड़ के, प्रभु ये आपका नाटक बड़ा विचित्र है। हाँ, कभी किसी को बुआ बनाते हो, कभी किसी को काका बनाते हो, कभी किसी को भाई बनाते हो, लेकिन मैं आज सब कुछ जान गई, आप साक्षात परब्रह्म हो, साक्षात परमपिता परमात्मा हो। भगवान कहने लगे, वैसे तो मैं परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन बुआ तू कहती है तो मैं मान लेता हूँ कि मैं भगवान। आज मैं तुमसे सबसे बड़ा प्रसन्न हूँ, एक काम करो, सब मुझसे कुछ ना कुछ वरदान मांगो। युधिष्ठिर ने मांगा, हे केशव मेरे जीवन से कभी सत्य ना छूटे। भीम ने मांगा, खाते पीते सोते उठते बैठते केशव 24 घंटे आपका ध्यान करता रहे। किसी ने मांगा, मेरे जीवन में आपके प्रति प्रेम ज्यादा बढ़े। किसी ने भक्ति को मांगा, सबने कुछ ना कुछ वरदान मांगा। क्रांति तो तब आई जब बारी मैया कुंती की आई। जैसे ही बारी मैया कुंती की आई, भगवान कहने लगे, बुआ आप क्यों कोने में खड़ी हो, आप भी तो कुछ ना कुछ वरदान मांग लो। जैसे ही बुआ की ओर आए, मैया कुंती की आंखों से अश्रुधारा और अपना आंचल फैलाया, कहा, केशव देना है तो बस एक ही चीज दे दो। बोले, मांगो बुआ, क्या मांगती हो? आज अगर मेरी पदवी भी मांगोगी, वो भी मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। मैया कुंती कहती है, प्रभु देना है तो बस एक चीज दो, मेरे जीवन से कभी विपत्ति जाए ना। एक विपत्ति जाए ना, दूसरी विपत्ति आ जाए। जैसे सुना, प्रभु कहने लगे, क्या बुआ? आज जब कुछ मांगने का समय आया, पूरे जीवन भर आपने सिर्फ कष्ट भोगा है। आज जब आपके पुत्र राजा बने और आप राजमाता कहलाने योग्य बनी और आपने मुझसे भगवान कहा और मैंने आपसे कुछ मांगने को कहा, तो आज फिर दुख मांग लिया। अरे ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती कहने लगी, केशव मैं जानती हूं, जब हमारे जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप हमारे साथ खड़े रहे, और जब आज हमारे जीवन में सुख आया है, मैं जानती हूँ आप हमें सबसे पहले छोड़ करके चले जाओगे। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जिस सुख में आपकी हमें याद ना आए। अरे इससे अच्छा तो वह दुख है जिस दुख में केशव पल पल तुम्हारी याद आती। मैया कुंती कहती है, प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलहारी वादोख की जो पल पल नाम जपा। इससे अच्छा तो वह दुख है, वह कष्ट है जिस दुख में प्रभु आपकी हमें घड़ी घड़ी याद आती है। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें। आज मैया कुंती ने मांगा लेकिन प्रभु ने दिया नहीं। और सुंदरकांड में भी हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहे हनुमंत प्रभु प्रति सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। हो कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। सुंदरकांड में हनुमान जी
भगवान के चिंतन के बिना यदि 1 मिनट भी गुजर जाए तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। हाँ, इतना प्रेम प्रभु से करना चाहिए। और 1 मिनट की बात तो छोड़ो मेरा, इधर तो कई दिन बीत जाते। हाँ, भगवान का दर्शन ही नहीं करते। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि भगवान के चिंतन के बिना 1 मिनट भी बीत जाए तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। इतना प्रेम करना चाहिए प्रभु से, तब जाकर के प्रभु आप पर के आकर के कृपा करें। आज सुंदर आशीर्वाद दिया पांडवों को माता कुंती, 5 पांडवों को साथ में लिया, मैया द्रौपदी को साथ में लिया और लेकर के चले हैं महाराज युद्ध भूमि की ओर। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए, इच्छा मृत्यु का इनको वरदान है। जैसे ही 5 पांडवों को लेकर के आए और आकर के 5 पांडव ने आकर के भीष्म पितामह की चरणों में प्रणाम। प्रभु ने आकर के कहा, आज आपके आशीर्वाद से 5 पांडव राजा बने हैं, इनको कुछ राज उपदेश दें, कुछ मार्गदर्शन करें। आज भीष्म पितामह ने सुंदर मार्गदर्शन किया, सुंदर आशीर्वाद दिया 5 पांडवों। अंत में भीष्म पितामह कहने लगे, केशव मैं आपसे कुछ बात करना चाहता। बोले हाँ कहो, क्या बात है बाबा? बोले आप एक काम करो, मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। प्रभु को हंसी आ गई कि भीष्म पितामह ने जीवन भर विवाह तो किया नहीं, बाल ब्रह्मचारी व्रत धारण किया और कहते हैं कि हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए। अरे जब विवाह नहीं किया तो पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहने लगे, हे केशव, मेरी जो बुद्धि रूपी पुत्री है ना, इसको अब मैं और कहीं लगाना नहीं चाहता, इसका आप वरण कर लीजिए। और सुंदर आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह के शरीर से एक तेज पुंज निकला और श्री हरि के चरणों में आकर के समाहित हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।